जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदुओं के प्रमुख त्योहार नवरात्रों की। नवरात्रि मतलब नवरात्रे। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पूरे भारत देश में यह त्योहार बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं। एक चैत्र मास में, जिसे चैत्र नवरात्रि के नाम से जाना जाता है, और दूसरे अश्विन मास में, जिसे शारदीय नवरात्रि का नाम दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार इन 9 रातों और 10 दिनों की अवधि में माँ स्वयं धरती पर आती हैं और किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। हर कोई यह जानना चाहता होगा कि नवरात्रि क्या है और इसमें क्या होता है, पर बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि नवरात्रि की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। सबसे पहले नवरात्रि किसने मनाई थी या फिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि नवरात्रि की प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई, और इसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको एक दिलचस्प जानकारी भी दूंगी, जिसे शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन विजयदशमी यानी दशहरे के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पूजन सबसे पहले सतयुग में श्री रामचंद्र जी ने किया था। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम जी से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन करने का निवेदन किया था। इस पूजन के लिए 108 नील कमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमृता के लोभ के लिए विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ किया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम तक पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी का पाठ यथासंभव होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नील कमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया। श्री राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि कहीं देवी मां रुष्ट ना हो जाएं। नील कमल की व्यवस्था तत्काल करना असंभव था। तभी भगवान राम जी को स्मरण हुआ कि लोग मुझे कमल नयन नवकंज लोचन कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प पूर्ति के लिए एक नयन अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राम जैसे ही एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तभी देवी माँ स्वयं प्रकट हो गई और प्रभु राम का हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, और विजय श्री का आशीर्वाद दिया। वहीं रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धारकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से आप यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ ना सके और तथास्तु कह दिया। हनुमान जी ने कहा, मंत्र में जया देवी भूतरी हरणी में ह के स्थान पर क उच्चारित करें, यही मेरी इच्छा है। भूतरी हरणी अर्थात प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और भूतरी करणी यानी प्राणियों को पीड़ा देने वाली, जिसे सुनकर देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश कर दिया। हनुमान जी महाराज ने श्लोक में ह की जगह क करवाकर यज्ञ की दिशा ही बदल दी और उसके बाद 10वें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया और विजय प्राप्त की। और तभी से ही असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाने लगा। और साथ ही आदि शक्ति के हर रूप की 9 दिनों में अलग अलग पूजा हर साल होने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यह जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।